Hello everyone, my name is Dipali and welcome back to my YouTube channel Yoga with Dipali. So friends, today I'm gonna tell you about yoga for hernia. अगर जो हर्निया के पेशेंट हैं तो आज की वीडियो उनके लिए है। तो जो हर्निया होता क्या है और इसके कारण क्या होते हैं और कौन से योगासन हैं जो हमें करने चाहिए। ये वीडियो उनके लिए तो है ही जो योगा के हर्निया के पेशेंट हैं, बट जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है वो भी अपनी लाइफ में इन योगासन को ऐड करें ताकि वो स्वस्थ रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हर्निया होता क्या है। जिनको ये नॉलेज नहीं है कि क्या होता है हर्निया, फ्रेंड्स, जो हमारी बॉडी में जो भी आपने देखी होंगी जो मसल्स होती हैं, जो भी अंग ऑर्गन्स होते हैं, वो इतने ऐसे पैक्ड कैसे रहते हैं। अगर आप उछलते भी हैं, कूदते भी हैं, आप कोई भी काम करते हैं तो वो हिलते नहीं हैं अपने अंदर से। क्यों? क्योंकि वो एक तरफ से उनके बाहर समझो एक परत है जो उसको सेव करती है, कवर करती है। तो अगर ये परत अगर थोड़ी सी हट जाए या फट जाए तो जो वो ऑर्गन है वो बाहर निकल जाएगा। ऐसे समझिए ये परत है और ये ऑर्गन है, ठीक है। ये एकदम स्ट्रांग है, ठीक है, और एकदम से ये यहाँ से फट गया है तो ये जो ऑर्गन है यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ आ जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को हम बोलेंगे हर्निया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अगर जो भी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वो पैक्ड हैं, अगर अच्छे से हैं तो वो सही है। लेकिन अगर थोड़ा सा कोई भी शरीर का हिस्सा उभर को आ रहा है या बाहर को आ रहा है, आप देखेंगे किसी किसी की नाभि बाहर को आती है, तो वो प्रॉब्लम होती है हर्निया की। तो अब बात करेंगे कि ये हर्निया क्या कैसे होती है ये प्रॉब्लम। पहले ये तो जन्मजात भी होती है, मतलब आप अगर देखेंगे किसी किसी का न्यू बॉर्न बेबी भी होता है तो उसकी कोई चीज़ उभर के आ रखी रहती है, बाहर को आ रखी रहती है, तो कोई तो ये मतलब जन्मजात ही होता है। दूसरा कि ये एजिंग के कारण भी हो सकता है, मतलब आपकी मसल्स लूज़ हो गई हैं, इस वजह से भी हो सकता है। अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, एकदम से आप उठा रहे हैं कुछ, तो एकदम से आपको पूरा प्रेशर लगता है, तो उस कारण भी आपकी जो आंतें वगैरह हैं वो थोड़ा-सा बाहर को आ सकती हैं। ये प्रेगनेंसी के टाइम भी हो सकता है क्योंकि आपकी जो मसल्स वगैरह होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करती है, इस वजह से भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ कारण थे। अगर आपको हर्निया की समस्या है तो आपको ये चीज़ें आपको थोड़ी-सी अवॉइड करनी चाहिए। जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग हो गया। अगर आपको कोई क्रॉनिक मतलब खांसी है, अगर आपको बहुत पुरानी खांसी है और आप ज़ोर-ज़ोर की खांसते हैं तो उस कारण भी हो सकता है। आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, मतलब बहुत पुराना कब्ज़ है अगर, उस कारण भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये होते हैं कारण कि इस कारण से आपको हर्निया हो सकता है। अब बात करेंगे कि आपको कौन से योगासन करने चाहिए जो हर्निया के पेशेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डायफ्राम ब्रीथिंग। नॉर्मली बैठेंगे, कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, पद्मासन, सुखासन, कंफर्टेबल पोज में बैठना है। आइज क्लोज। नाउ डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। आप दोनों अपने हाथों को ऐसे रख सकते हैं। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, expand your chest, expand your tummy, exhale, now relax। अब हम करेंगे बद्धकोणासना। तो बद्धकोणासना के लिए आपको दोनों लेग्स को ऐसे सामने रखने हैं और ऐसे ज्वाइन करना है, ठीक है। और होल्ड, ग्रैब योर फिंगर्स, ग्रैब योर टोज। नाउ स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट बैठना है, होल्ड करना है। जितना दूर रख सके उतना दूर रखिए अपने दोनों लेग्स को और इंटरलॉक योर फिंगर्स। नाउ ग्रैब योर टोज, लुक अप। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल। कोशिश करना है जो आपकी जांघें हैं वो नीचे की तरफ लगी हो, ऐसे टच। बहुत लोगों की ऐसी ही रहेगी, मुझे पता है, बट कोई बात नहीं, वो नॉर्मली ऐसे शेक कर सकते हैं। और जिनको अगर लग रहा है आराम से नीचे एकदम से टच करना है, ऐसे ऐसे, ये पूरा नीचे रहना चाहिए, कोशिश ये करनी है। और जिनका नहीं रह रहा है वो कोई बात नहीं, इस पोजीशन पे है तो इस पोजीशन पे ही थोड़ा सा होल्ड कीजिए। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल, होल्ड 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Now release।
अब धीरे से आगे को बेंड होंगे और टच करेंगे अपने हेड को, वो हेड को होल्ड 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 सामने आ जाएंगे। अब हम करेंगे बटरफ्लाई पोज, तितली आसना। तो अपने दोनों लेग्स को ऐसे पास ला देना है। पहले हमने बाहर रखा था, अब पास ला देंगे ना। अच्छे से पहले शेक करेंगे। आपकी जो थाइज है वो नीचे लगनी चाहिए ऐसे। जिनकी लग रही है वो बेटर, जिनका ऐसा ही रह रहा है वो नॉर्मल शेक करते रहें बस। पहले 10 टाइम्स शेक करेंगे, ठीक है। और जिनका नहीं हो पा रहा है वो शेक कीजिए, और जिनका हो पा रहा है वो ऐसे ही होल्ड कीजिए। 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिलीज, ठीक है। आपको क्या करना है मैं इस साइड से भी दिखा रही हूँ। योर बैक शुड बी स्ट्रेट। अच्छे से आपने करा, योर बैक शुड बी स्ट्रेट। नाउ होल्ड 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिलैक्स, ओके। अब हम करेंगे कैट एंड काउ पोज, मांजरी आसना। तो उसके लिए आपको पहले आना है वज्रासन पर। वज्रासन पे आने के बाद आप नॉर्मल टेबल टॉप पोजीशन पर आएंगे। आपके हाथ रहेंगे शोल्डर के बराबर, अच्छे से। नाउ एज यू इनहेल रेज योर हेड अप, आपकी लोअर बैक डाउन जाएगी। नाउ एज यू एक्सेल आपकी बैक अप आएगी और नीचे की तरफ मुड़ेंगे। इनहेल अप, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up. Now release. रिलैक्स। अब नॉर्मली वज्रासन में बैठ जाएंगे। जिनको नी पेन है तो घुटने वज्रासन में ना बैठिए। और नॉर्मल अब हम करेंगे गौमुख आसना। तो गौमुख आसना कैसे करते हैं, ऐसे वज्रासन में बैठ के ऐसे साइड में बैठ जाएंगे और फिर अपने वाले लेग को भी ऐसे रखेंगे, मतलब घुटने के ऊपर घुटना। तो ये बैठ गए हैं आप। तो जो लेग को आपने ऊपर उठाया है और एक लेग नीचे की तरफ है, ठीक है। तो जिस लेग को आपने ऊपर उठाया है, इनहेल करेंगे, रेज योर हैंड अप। ना एक्सेल से डाउन, अच्छे से आप स्ट्रेट बैठेंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिलीज। अब सेम अब अपने राइट लेग को नीचे करेंगे और लेफ्ट लेग को अब अच्छे से क्रॉस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिलीज। अच्छे से आपने, अब यही मैं आपको बैक साइड से भी करके दिखाती हूँ कैसा लग रहा है पीछे। आप नॉर्मल बैठे, दोनों लेग को ऐसे रखा, इनहेल अच्छे से ऐसे रखना है, ओके। टच करना है, अगर इतना पहुंच पा रहा है तो इतना ही रखिए। टच करना है, टच कीजिए। ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़िए। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। नाउ रिलीज। अब दूसरी साइड से करेंगे।
अच्छे से जितना आपका, अगर यहीं पर ही जा पा रहा है उतना कीजिए, यहाँ से इतना जा पा रहा है इतना कीजिए, सेम अच्छे से। अगर आप ऐसे ग्रैप नहीं कर पा रहे हैं अपने हाथों को तो नॉर्मल है, आप नॉर्मल ऐसे टच कीजिए ऐसे, नहीं तो जो कर पा रहे हैं वो नॉर्मल ऐसे रखिए। होल्ड 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। नाउ रिलीज, रिलीज। अब आप करेंगे जानु शीर्षासना। तो जानु शीर्षासन के लिए आपको जैसे दंडासन में बैठ गए और पहले रखा अपने राइट लेग को फोल्ड करना है और अपनी लेफ्ट थाई के यहाँ पर रखना है, ना ज़्यादा यहाँ रखना है ना ज़्यादा अंदर की साइड रखना है, यहाँ सेंटर पे रखना है। ये लेग स्ट्रेट है। नाउ एज यू इनहेल रेज योर हैंड्स अप, नाउ एक्सहेल डाउन फॉरवर्ड, एक्सहेल डाउन फॉरवर्ड, नाउ होल्ड। बहुत लोग अगर यहाँ टच नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल अपने लेग को पकड़िए, स्ट्रेट रहिए, होल्ड कीजिए यहीं पर ही, ओके। और जो कर पा रहे हैं टच अपने टोज को तो अच्छे से होल्ड। 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, रिलीज। यही आपको 5 बार करना है होल्ड के साथ। जो भी आसन करा रही हूँ वो आपको रिपीट करने हैं 5 टाइम्स। सेम करेंगे अपोजिट लेग से। अब आपने वाला लेग को फोल्ड करा और वाला लेग स्ट्रेट है अब आपका। इनहेल, रेज योर हैंड्स अप एंड एज यू एक्सहेल डाउन फॉरवर्ड, होल्ड 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, जितना आप कर सकते हैं होल्ड कीजिए अच्छे से। 5 4 3 2 1, नाउ रिलीज। अब करेंगे हम सेतु बंदासना, जिसको हम ब्रिज पोज के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या करना है, पहले आप लेट जाएंगे, अपने दोनों नीज को बेंड करेंगे। नाउ एज यू इनहेल, अगर आप अपने एंकल को पकड़ भी सकते हैं, अगर इसमें आप पकड़ना चाहें तो, नॉर्मल रखना चाहें तो नॉर्मल रख सकते हैं। नाउ एज यू इनहेल, अपने आप को टमी को ऊपर उठाना है जितना हो सके, ओके। ऐसे जिनसे नहीं उठ पा रहा है वो नॉर्मल इतना उठा रहे हैं उतना की उठाइए, इतना जितना आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार ही, ज़्यादा फोर्सफुल नहीं करना है, जितना इतना। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1, नाउ रिलीज। सेम करेंगे दोबारा, 3 बार करेंगे सेकेंड राउंड। इनहेल, होल्ड 5 4 3 2 1, डाउन अगेन। अब आप इसको पकड़ के भी कर सकते हैं अपने दोनों लेग्स को, होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, now release, relax। यहीं से करेंगे पवन मुक्तासना। दोनों नीज को बेंड करेंगे। Now hug your knees, grab your knees, hold 5 seconds, 5 4 3 2 1। जिन्हें सर्वाइकल है वो ऐसे टच नहीं करेंगे, नॉर्मल वो ऐसे टच कर सकते हैं, और जिनको सर्वाइकल है वो नॉर्मल ऐसे नीचे रखेंगे अपने फोरहेड को। नाउ होल्ड 5 सेकेंड अगेन, 1 2 3 4 5, रिलीज। नाउ रिलैक्स। यहीं से अब करवट लेकर उठ जाएंगे।
अब बैठेंगे वज्रासन पर। जो अगर वज्रासन में कंफर्टेबल नहीं है वो कोई और आसन में बैठ सकते हैं, पद्मासन पर। अब आपको मंडूकासन करना है, तो दोनों अपने मुट्ठी बंद करेंगे, अपने नाभि के साइड लगाएंगे और अच्छे से एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। इनहेल, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो बस अपना हाथ रखिए ऐसे नॉर्मल, अपना हथेली रख सकते हैं ऐसे अच्छे से, और प्रेस करना है। एक्सेल करते हुए जैसे पेट अंदर की तरफ जाता है वैसे ही आपको करना है, और फिर अच्छे से हिचका के एकदम से पेट को, और फिर एक्सेल करते हुए पूरा नीचे जाना है और होल्ड करना है जितना हो सके। होल्ड 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप इनहेल करते हैं। ये वाले जो मंडूकासन है वो आपको 5 से 10 बार तो ज़रूर करना चाहिए। अब एक और बार करेंगे हम। अच्छे से मुट्ठी बनाई और नाभि के बगल बगल में रख दिया है अच्छे से। नाउ एक्सेल, एकदम से पिचक गया है पेट आपका, अंदर की तरफ चले गया है, और अच्छे से सामने की ओर आना है और होल्ड करना है। इतना अच्छे से दबाना है अपने पेट को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ इनहेल अप। इससे क्या है कि आपकी पूरी पेट की मसाज होगी अच्छे से। तो ये हमने करा, नॉर्मल बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम। अगर जिनको नहीं पता है कैसे करते हैं, ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है ये वीडियो कि पूरे जो बिगनर्स के लिए है कि कैसे करते हैं, क्या तरीका है। तो आप अगर सर्च करेंगे कि हाउ टू डू अनुलोम विलोम प्राणायाम बाय योगा विद दीपाली के नाम से, तो आपको पूरा डिटेल में अच्छे से आ जाएगा। मेरे चैनल पे जाइए, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम को कैसे करते हैं सीखिए। अभी हम थोड़े से 5 to 10 राउंड उसके ही करेंगे। नाउ रिलीज, रिलैक्स। आपको खुद ही फील होगा ये आसन करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। उसको फील कीजिए, वो वाइब्रेशन को फील कीजिए। रिलैक्स रहिए, काम रहिए। अपनी जो लाइफ में जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमारी बॉडी होती है। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तभी आप आगे भी सब चीज़ कर पाएंगे, चाहे खाने से रिलेटेड हो चाहे काम से रिलेटेड हो। तो आपकी जो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका शरीर है खुद का। पहले इसको स्वस्थ रखिए और खुश रहिए, और रोज़ अपनी लाइफ में थोड़े बहुत टाइम मिलता है, 20 मिनट्स मिलते हैं, 10 मिनट्स मिलता है, तो अपने योगा आसन को ज़रूर जोड़िए अपनी लाइफ में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए कि आप क्या पता आप किसकी मदद कर दें जो हर्निया के पेशेंट हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी को फैलाइए। I hope you like this video. Do subscribe, share, like my video. For more yoga related video, do check my channel. Thanks for watching.